Hello everyone, welcome to Anju Bansal Maths classes. Today we are doing theorem number 8.4 of chapter 8. 7 theorems given है, फिर examples हैं, then exercise. In a parallelogram opposite angles are equal. हमने इसकी प्रॉपर्टीज में लिखा था कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बट अब हमें इसको प्रूव करना है कि क्यों होते हैं. इसी की एक प्रॉपर्टीज में से है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. तो हम अपोजिट साइड्स का यूज करें, एंगल्स को प्रूव कर देंगे. ए बी पैरेलल टू डी सी, ये दोनों पैरेलल हैं, अपोजिट हैं. एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, ए डी इज ट्रांसवर्सल. तो 3 जो हैं इसमें कंडीशंस हैं कि ए बी और सी डी पैरेलल हों तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, और तीसरा को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है. तो यहाँ पे ये दोनों को इंटीरियर एंगल बने. एंगल ए और डी का सम कितना हुआ? 180. को इंटीरियर एंगल्स. सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180. ये भी क्या है? बी और सी नहीं, हम डी और सी ले लेते हैं. डी एंड सी ये भी को इंटीरियर, क्योंकि ए डी पैरेलल टू बी सी, पर हम डी सी को ट्रांसवर्सल ले रहे हैं. को इंटीरियर एंगल्स हैं ये भी. फ्रॉम 1 and 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2. फ्रॉम 1 and 2, ए प्लस डी भी 180 है और डी प्लस सी भी 180 है. डी इज कैंसल्ड विद डी, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. और सिमिलरली में ही हम लिख देंगे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. सिमिलरली आप अगर कोई ऐसे पेयर लेते हो, ये दोनों पेयर ले लेते हो, ये ले लेते हो और ये ले लेते हो, तो सी कट हो जाएगा और बी और डी आ जाएगा. अब इसी का कन्वर्स है कि अब अपोजिट एंगल्स इक्वल गिवन है इन ईच पेयर. मीन्स एंगल ए और एंगल सी गिवन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी गिवन है, और आपको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है. आपको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? इन ए क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360. ठीक है, ए और सी इक्वल है, बी और डी इक्वल है. ए और सी में से हम दोनों को ही एंगल ए ले लेते हैं, सी को भी हमने एंगल ए ले लिया. बी और डी इक्वल है, दोनों को बी भी लिख लिया हमने. बी प्लस बी इज इक्वल टू 360. डबल एंगल ए प्लस डबल एंगल बी इज इक्वल टू 360. 2 इज कॉमन. एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 and angle A plus angle B is equal to 360 by 2, 180. अगर A और B 180 है, इट मीन्स AD पैरेलल टू, देखो जैसे यहाँ पे हमने किया, A और D 180 आ गया. अब A और B 180 आया, A और B 180 आया, तो इट मीन्स ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. देयरफॉर AD पैरेलल टू BC. एंड सिमिलरली में हम दे देते हैं कि ए बी पैरेलल टू डी सी. देयरफॉर अब ये दोनों पेयर पैरेलल हैं, तो ए बी सी डी मीन्स इज ए पैरेललोग्राम. ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव्ड. ठीक है, और नेक्स्ट है 8.6 थ्योरम. द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ये हमें प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी हमें प्रूव करना है. प्रूफ लेते हैं. हम एक पेयर पैरेलल वाला ले लेते हैं.
AD पैरेलल टू BC, AD और BC पैरेलल है एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC ट्रांसवर्सल है। तो ये और ये पैरेलल है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इफ AB पैरेलल टू DC and BD is transversal, then angle 3 is equal to angle 4, alternate interior angles। अब आप दोनों ट्रायंगल्स ले लो, AOD और BOC, इन ट्रायंगल AOD एंड BOC, ट्रायंगल BOC, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव्ड है। ये दोनों ये हम प्रूव कर चुके हैं। और साइड देखो, AC और BD साइड क्या अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। ASA कौन सा रूल लगा है? ASA, उसी साइड पे हैं दोनों एंगल, ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। Therefore OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, दोनों ही आ गई हैं इस पेयर में। ये पेयर भी ले सकते थे, आपको जरूरी नहीं है यही पेयर लेना है, यही ट्रायंगल्स लेनी है, ये वाली दोनों ट्रायंगल्स भी ले सकते थे, एंगल 1 2 3 4, फिर ये हो जाते CPCT से, ये CPCT से इक्वल है। ठीक है, अब ये हो गया प्रूफ। अब हमें प्रूव करना है, अब आपको डायग्नोज दिया हुआ है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं और आपको प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। डायग्नोज ड्रॉ करते हैं और ये डायग्नोज कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O सच दैट OA इक्वल टू OC गिवन है। अब ये OA इक्वल टू AC और OB इक्वल टू OD गिवन है। तो एक तो यही ले लेते हैं हम, इनमें से कोई भी एक पेयर ट्रायंगल्स का ले लेते हैं, आमने सामने का, या तो ये दोनों या तो ये दोनों, इन ट्रायंगल AOB एंड DOC। अब मैं इससे अपोजिट वाला ले रही हूँ, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD, दोनों ही गिवन है, गिवन एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। Therefore triangle AOB is congruent to triangle BOC, SAS। Therefore एंगल, हम कोई भी एक एंगल ले सकते हैं इसमें, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, हमेशा ही जब भी पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है हम पैरेलल प्रूव करते हैं। हेंस AB पैरेलल टू DC। अब सिमिलरली ही हम कर सकते हैं दूसरा पेयर, अगर हम ट्रायंगल्स का ये वाला पेयर ले लेते तो फिर AD पैरेलल टू BC आ जाता। देयरफॉर ABCD, हेंस लिख सकते हो, सो लिख सकते हो, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा था, दोबारा से समझ लो। AOB और BOC को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो एंगल ये 3 और 4 इक्वल हो गए, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल है, देयरफॉर AB और CD पैरेलल है। जैसे हमने ये दोनों ट्रायंगल्स लिए हैं तो ये इन दोनों को पैरेलल प्रूव कर दिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स लेते तो ये एंगल और ये एंगल आ जाते और ये पैरेलल आ जाती। सिमिलरली में AD पैरेलल टू BC, हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। ये 7 थ्योरम्स हमारी हो गई हैं, अब हम एग्जांपल्स करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।